वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गर्मांत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, स्टडी बहुत अच्छी चल रही है एंड इट्स कोरोना के टाइम में भी सब कुछ ठीक है। पढ़ाई आप रेगुलर करते जा रहे हो, लेक्चर्स आप डेली देख रहे हो एंड नोट्स भी आप प्रॉपर तरीके से बना रहे हो, आई होप। ठीक है, तो आज हम फिर यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ यूनिट 2 में भी सबसे पहले आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे। यूनिट 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेसिकली यूनिट 2 के अंदर आपके पास 3 चैप्टर्स होंगे। ये देखो, नंबर 1 मॉर्फोलॉजी जो हम आज स्टार्ट कर देंगे, देन एनाटॉमी आएगा एंड देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही चीज़ें हम प्लांट्स के केस में स्टडी करने वाले हैं यूनिट 2 के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस डिस्क्रिप्शन इज मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स के केस में मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। बेसिकली अगर हम डीपली मॉर्फोलॉजी की भी बात करते हैं तो हम प्लांट्स के केस में एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स को देख के हम पता करेंगे कि प्लांट कैसा है, कौन से मतलब कि डायकॉट है, मोनोकॉट है, या फिर इसके अंदर कैसा ऑर्गेनाइजेशन है चीज़ों का, लीव्स किस टाइप की हैं। इस तरीके से हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आगे बात करते हैं और मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बताया गया है लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का अगर हम मतलब समझते हैं तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी आप करने वाले हो। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको आप देख के बता सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी होगी। नाउ मॉर्फोलॉजी आप देखते हो, आप किसी भी प्लांट को देखते हो तो आप देखोगे कि प्लांट के अंदर आपको रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर्स 4 चीज़ें इजीली आराम से देख सकते हो, देखने को मिल जाती हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है किसी भी प्लांट की, दैट इज़ रूट। हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बात करते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेनस प्लांट्स द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। डाइकोट प्लांट की अगर आप बात करते हो तो जो रेडिकल होता है उससे डायरेक्ट एलोंगेट होती हैं प्राइमरी रूट्स। ठीक है, जो कि सॉइल के अंदर फॉर्म होती हैं। फिर सॉइल के अंदर प्राइमरी रूट जाती है एंड इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी टर्शरी रूट्स। ठीक है, तो सिंपल से अगर आप बात करते हो तो प्लांट की जो रूट है आप इसे बोल सकते हो रूट। ठीक है, ये प्राइमरी रूट है। फिर इससे जो रूट्स निकल रही हैं इस तरीके से, इन्हें आप सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स नाम दे देते हो। ठीक है, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट्स द टैप रूट सिस्टम। क्या बात बोली कि जो प्राइमरी रूट है और उससे निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं वो सब मिलके क्या बनाती हैं, टैप रूट सिस्टम। और किसके केस में, इन केस ऑफ डाइकॉट्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है आपको मस्टर्ड प्लांट। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ से कि डाइकॉट्स के केस में टैप रूट सिस्टम होता है एंड टैप रूट सिस्टम कहाँ पाया जाता है, मस्टर्ड प्लांट के केस में। ओके, नाउ मोनोकॉट की अगर हम बात करते हैं तो मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आप क्या कंसिडर कर सकते हो इस लाइन से कि मोनोकॉट्स के अंदर फाइब्रस रूट्स मिलती है जबकि डाइकॉट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम मिलता है। टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल है मस्टर्ड और फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है व्हीट प्लांट। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या बोल सकते हो कि आपने रूट्स जो हैं 2 तरीके की पढ़ी, 2 टाइप के प्लांट्स के अंदर पढ़ी, डाइकॉट एंड
मोनोकॉट, हम साथ के साथ चीज़ें याद भी करते जा रहे हैं। डाइकॉट के अंदर आपने टैप रूट सिस्टम देखा, मोनोकॉट के अंदर आपने फाइब्रस रूट सिस्टम देखा। टैप रूट का एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में मस्टर्ड प्लांट, और फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल दे रखा है व्हीट प्लांट। ठीक है, नाउ और बात करते हैं, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, monstera and banyan tree roots arises from the parts of the plant other than the radicle। आपने देखा होगा banyan tree के अंदर कुछ आपका banyan tree कुछ इस तरीके से होता है एंड उसके स्ट्रक्चर के ऊपर से ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हैंग हो रहा होता है जो कि ग्राउंड से अटैच होता है। तो ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें आप क्या बोलते हो? एडवेंटेशियस रूट्स। एडवेंटेशियस रूट्स कैसी होती हैं? एडवेंटेशियस रूट्स का मतलब ये है कि ऐसी रूट्स जो कि आपकी रेडिकल से फॉर्म ना होके किसी अदर पार्ट ऑफ प्लांट से फॉर्म हो रही हैं। और एडवेंटेशियस रूट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी? आपको देखने को मिलेंगी ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मेन फंक्शन की बात करें रूट के तो क्या फंक्शन है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना सॉइल से, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व मटेरियल। कुछ रूट्स जो होती हैं मॉडिफिकेशन हो जाती हैं रूट्स की जो कि आपका फूड स्टोर करने में हेल्प करती हैं, या फिर सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स। ओके, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको एक प्लांट का स्ट्रक्चर दे रखा है, आप इजीली मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख के बता सकते हो कि चीज़ें क्या हैं। जैसे ये फ्लावर्स हैं, आपको इधर फ्रूट देखने को मिल रहे हैं, स्टेम है, लीफ है, बड देखने को मिल रही है। नोड्स, ये देखो नोड्स, दो नोड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे आप इंटरनोड बोलते हो। फिर देखो रूट की अगर हम बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका रूट सिस्टम है। ठीक है, रूट सिस्टम के अंदर देखो प्राइमरी रूट, ये आपकी प्राइमरी रूट है, और इससे निकलने वाली जो रूट्स हैं इन्हें आप सेकेंडरी रूट सिस्टम बोल रहे हो। ठीक है, क्लियर है बात? ओके। अब देखो टैप रूट सिस्टम, ये आपका मेन रूट है, प्राइमरी रूट है, ये आपकी फाइब्रस रूट है। गुच्छे के अंदर जो रूट हैं, बहुत सारी रूट्स हैं, आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी फाइब्रस रूट है एंड ये आपकी एडवेंटेशियस रूट है। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ भी लिख सकते हो। टैप रूट सिस्टम का आपने एग्जाम्पल देखा मस्टर्ड प्लांट, फाइब्रस रूट का आपने देखा व्हीट, एंड एडवेंटेशियस रूट्स के आपने एग्जाम्पल देखे बैनियन ट्री, ग्रास और मॉन्स्टेरा। देखो मॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, आपको याद भी करने हैं, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि साथ के साथ याद करते चलना और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, और इजीली याद रहेंगी फिर चीज़ें रिवाइज कर लोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीजंस ऑफ द रूट। अब अगर हम डिटेल में स्टडी करें रूट को तो देखो द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रूट कैप। सबसे पहले रूट के बाहर एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप रूट कैप कहते हो। देखो इस स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका रूट कैप है। ठीक है, रूट कैप का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। फिर रूट कैप के बाद अगर आप अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर चले रूट कैप से, एक रीजन आता है जिसे आप बोलते हो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या होता है? द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड, डेंस विथ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तीन चीज़ें हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की, कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं सेल्स, इसके अलावा थिन वॉल्ड होते हैं और डेंस होते हैं प्रोटोप्लाज्म से। ठीक है, डेंस विथ प्रोटोप्लाज्म। सॉरी, ठीक है, दे डिवाइड रिपीटेडली,
और जो इम्पॉर्टेंट बात है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं. कैसे होते हैं? डिवाइड करते रहते हैं. द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडर वो रैपिड elongation and enlargement and responsible for the growth of the root in length. This region is called region of elongation. जैसे ही आप मेरिस्टेमेटिक रीजन से थोड़ा सा ऊपर मूव करते हो तो आपके पास रीजन ऑफ elongation आता है. ये जो रीजन ऑफ elongation होता है ये किस में हेल्प करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया है. एक तो इनकी पोजीशन याद रखनी है आपको रीजन ऑफ रूट में, एंड elongation का काम क्या है, रीजन ऑफ elongation का काम क्या है. तो रीजन ऑफ elongation इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ठीक है. उसके बाद the cells of elongation zone gradually differentiate and mature. Hence this zone proximal to region of elongation is called region of maturation. फिर रीजन ऑफ elongation से प्रॉक्सिमल थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो रीजन ऑफ मेच्योरेशन आ जाता है. फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म्स वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज रूट हेयर्स. तो क्या याद रखना है? रीजन ऑफ मेच्योरेशन से आपके क्या ओरिजिनेट करते हैं? रूट हेयर्स. ठीक है. रूट हेयर्स ओरिजिनेट्स. ये जो चीज़ें आपको मैंने लिख के बताई हैं यही चीज़ें आपको याद रखनी है. मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर वो एनसीईआरटी के बेस से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो इन्हीं चीज़ों से पूछेगा एग्जामिनर. ओके. ठीक है. इन रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है? दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. एक बार अगर हम वापस से रिवाइज करते हैं रीजन ऑफ रूट में तो आपने कितनी चीज़ें देखी? आपने 5 चीज़ें देखी. सबसे पहले रूट कैप एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है. फिर आपने देखा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं. वो सेल्स स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस होते हैं प्रोटोप्लाज्म से. ठीक है. फिर प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक वी हैव रीजन ऑफ elongation. रीजन ऑफ elongation प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फिर रीजन ऑफ elongation से थोड़ा सा ऊपर जाते हो रीजन ऑफ मैच्योरेशन आ जाता है जहाँ से आपके रूट हेयर्स ओरिजिनेट करते हैं. एंड रूट हेयर्स का फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट या फिर आप बोल सकते हो फंक्शन ऑफ रूट. तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर रूट्स जो होती हैं वो किसी और फंक्शन को करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं. जैसे कुछ रूट्स होती हैं जो कि फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं. ठीक है. रूट्स कैन बी मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, किसी प्लांट को सपोर्ट देने के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. ठीक है. तो ये 3 मेजर फंक्शंस हैं, मॉडिफिकेशन है रूट्स के जो अब अभी स्टडी करने वाले हैं. नंबर 1, tap root of carrot, turnip and adventitious roots of sweet potato gets swollen and store food. देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इस लाइन से ना काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है. सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि जो मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो की वो रूट है या फिर स्टेम है. तो सबसे पहले तो याद रखना वो रूट है. टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप. टैप रूट है कैरेट और टर्निप की और एडवेंटिशियस रूट्स हैं स्वीट पोटैटो की जो कि स्वेलन हो जाती हैं और फूड को स्टोर करती हैं. ठीक है. एक तो ये याद रखना है, ये एग्जाम्पल याद रखना है, स्टार मार्क है. दूसरा, दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट अ banyan ट्री आर कॉल्ड prop roots. अभी अभी मैंने आपको बताया था कि banyan ट्री के अंदर आप देखोगे कि कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं. ठीक है. तो उन्हें बोलते हैं प्रॉप रूट्स. तो ये जो आपको दिख रही हैं इन्हें आप क्या बोलते हो? प्रॉप रूट्स. नेक्स्ट, सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम. दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स. आपने देखा होगा शुगर केन के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है शुगर केन का, रेगुलर इंटरवल पे नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं. और आपने देखा होगा जहाँ पे भी नोड्स होती हैं वहाँ से थोड़े थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं. वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वो कुछ नहीं होते, वो आपकी रूट्स ही होती हैं जिन्हें आप स्टिल्ट रूट्स बोलते हो. ठीक है.
तो याद रखना है, शुगर केन और मेज के अंदर स्टिल्ट रूट्स होती हैं, बैनियन ट्री के अंदर प्रॉप रूट्स होती हैं, ठीक है। फिर और बात करते हैं, वी हैव राइजोफोरा। एक प्लांट है राइजोफोरा जो कि स्वाम्पी एरियाज में मिलता है, मार्शी एरियाज में मिलता है। तो क्या होता है कि मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। राइजोफोरा के केस में बहुत सारी रूट्स जो होती हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब रूट्स आपको पता है वो मिट्टी के अंदर जाती हैं रूट्स, लेकिन राइजोफोरा के केस में रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी के बाहर आ जाती है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और वो वर्टिकली ग्रो करने लग जाती हैं। ऐसी रूट्स को आप बोलते हो नेमाटोफोर्स, ठीक है। और नेमाटोफोर्स क्यों बाहर आ जाते हैं, क्यों रूट्स बाहर आ जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती सफिशिएंट अमाउंट में, इसीलिए हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। सबसे पहले टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटेशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन टू स्टोर फूड। फिर आपने देखा पैनियन ट्री के अंदर प्रॉप रूट्स, और मेज और शुगर केन के अंदर आपने देखा स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स दैट आर स्टिल्ट रूट्स, है ना। फिर राइजोफोरा के अंदर नेमाटोफोर्स। ओके, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टोरेज के लिए देख लो कौन कौन सी थी, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो। यहाँ पे लिख लो टर्निप और कैरेट टैप रूट सिस्टम, स्वीट पोटैटो क्या था, एडवेंटेशियस रूट। ये जो आपको दिख रहा है मार्शी एरियाज में, ये क्या है, राइजोफोरा, इनके अंदर से क्या निकल रहे हैं, नेमाटोफोर्स, ठीक है। तो ये बात हो गई मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो आज हमने बहुत अच्छे से डिटेल मैनर में रूट को कंप्लीट कर लिया इन द चैप्टर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आपने देखा, आपने सबसे पहले रूट को स्टार्ट किया। रूट में आपने देखा प्राइमरी रूट होती है, सेकेंडरी रूट्स होती हैं, देखा आपने, ठीक है। फिर आपने देखा मोनोकॉट में टैप रूट सिस्टम दे रखा है, सॉरी डायकॉट में टैप रूट सिस्टम है, एंड मोनोकॉट के अंदर आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है, ओके। फिर आपने एडवेंटेशियस रूट्स भी देखी जो कि ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री में प्रेजेंट है। उसके अलावा आपने देखा कि रूट्स के रीजन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। रूट्स के रीजन आपने देख लिए, 5 रीजन आपने देखे, 5 चीजें देखी रीजन ऑफ रूट्स में, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन एंड रूट हेयर्स। फिर आपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देख लिया, स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। सपोर्ट के लिए आपने देखा शुगर केन, मेज और बैनियन ट्री में। बैनियन ट्री में आपके पास प्रॉप रूट्स थी, शुगर केन और मेज में स्टिल्ट रूट्स थी। स्टोरेज ऑफ फूड में आपने देखा, किसके अंदर देखा, कैरेट, टर्निप के अंदर टैप रूट्स थी, एंड स्वीट पोटैटो के अंदर एडवेंटेशियस रूट्स थी। उसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए आपने नेमाटोफोर्स देखे इन केस ऑफ राइजोफोरा, ओके। तो इसी के साथ यहाँ पे रूट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, ओके गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।